इस वीडियो में गौतम बुद्ध के 8 उपदेश बताए गए हैं जो किसी की भी ज़िंदगी बदल देने के लिए काफ़ी है। गौतम बुद्ध के एक एक विचार जीवन को बदल देने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना और ध्यानपूर्वक देखना, जिससे कि आपकी ज़िंदगी बदल सके। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश है, वर्तमान ही खुशी का रास्ता है। महात्मा बुद्ध ने 6 साल तक घोर तपस्या की, केवल यह जानने के लिए कि असली खुशी क्या है, दुख का कारण क्या है। महात्मा बुद्ध की तपस्या के निचोड़ का कटु सत्य है कि मनुष्य की इच्छा ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। मनुष्य अपने भविष्य और भूत की घटनाओं को कल्पना में ही जीता है, जबकि उसको वर्तमान की उपलब्धि की खुशी मनानी चाहिए। गौतम बुद्ध का दूसरा उपदेश है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। क्रोध को लेकर महात्मा बुद्ध का एक महत्वपूर्ण कोट है कि मनुष्य कभी अपने क्रोध के कारण से दंडित नहीं होता, बल्कि वह अपने क्रोध से ही दंडित हो जाता है। हम किसी पर क्रोध करके किसी और का नहीं बल्कि खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। गौतम बुद्ध का तीसरा उपदेश है, संदेह और शक की आदत सबसे भयानक होती है। हमारा दिमाग और चित्त सबसे शांत उस अवस्था में होता है जब दिमाग के अंदर विचारों का घेरा बहुत कम हो। हमारा दिमाग हरदम कुछ न कुछ सोचता रहता है, कुछ न कुछ नए नए विचारों को जन्म देता रहता है। ये और कुछ नहीं बल्कि हमारे शक और संदेह ही हैं, जिनको सुलझाने के लिए हमारा दिमाग उनके उत्तर की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। गौतम बुद्ध का चौथा उपदेश है, लोग आपको तभी इज्जत देंगे जब आप खुद पर जीत हासिल कर लेंगे। स्वयं पर जीत को लेकर महात्मा बुद्ध का एक बड़ा ही अच्छा सुविचार है। दुनिया पर आप कितनी भी जीत हासिल क्यों ना कर लो, लेकिन सबसे बड़ी जीत आपको तब हासिल होगी जब आप अपने खुद पर जीत हासिल कर लोगे। तब प्रत्येक जीत आपकी होगी, चाहे वो हार ही क्यों ना हो। गौतम बुद्ध का पांचवा उपदेश है, सूर्य, चंद्रमा और सत्य कभी छुप नहीं सकते। हम चाहकर भी इस प्रकृति की घटनाओं को बदल नहीं सकते हैं। जिस प्रकार सूर्य और चंद्र अपने समय पर दर्शन देते हैं, ठीक उसी प्रकार सत्य भी समय आने पर अपना पर्दा उजागर करता है। गौतम बुद्ध का छठा उपदेश है, लक्ष्य को पाने से अच्छा है यात्रा को ठीक से करना। हम सभी अपने लक्ष्य के पीछे भागते हैं, हमको हमारा लक्ष्य मालूम है। आपने कभी ये विचार किया है कि जब आपको लक्ष्य मिल जाएगा तब आप क्या करेंगे? निश्चित ही हम तब नए लक्ष्य के पीछे भागेंगे, मतलब हम संतुष्ट अवस्था में कभी आ ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमको वर्तमान में जीना चाहिए और वर्तमान में हम सभी लक्ष्य की यात्रा कर रहे हैं। अगर आपने कभी लक्ष्य को हासिल किया है तो वह आपका भूत था। निश्चित ही आज आप भी अपने लक्ष्य के पीछे ही भाग रहे हैं। गौतम बुद्ध का सातवां उपदेश है, बुराई को सिर्फ प्रेम से ही जीता जा सकता है। अच्छाई और बुराई दो पहलू हैं, जिसमें बुराई को उत्पन्न कर सकती है। बुराई से कभी अच्छाई की उत्पत्ति नहीं होती है, लेकिन अच्छाई बुराई को समाप्त कर सकती है। बुराई पर अच्छाई की विजय की अनेक कहानियां भी आपने सुन रखी होंगी। गौतम बुद्ध का आठवां उपदेश है, खुशियों को जितना बांटोगे उतनी बढ़ती रहेगी। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि एक मोमबत्ती के सहारे सैकड़ों दीपकों को प्रज्वलित किया जा सकता है, फिर भी मोमबत्ती की रोशनी कम नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार खुशियां बांटने से कभी कम नहीं पड़ती हैं, बल्कि बढ़ती ही है। आप ये तो समझ गए होंगे कि महात्मा बुद्ध के उपदेश जीवन को बदलने वाले हैं। इसको चरितार्थ करने पर महात्मा बुद्ध और एक नवनिर्वाचित भिक्षु का किस्सा है। चलिए मैं आपको वह किस्सा सुनाता हूँ। एक बार महात्मा बुद्ध की शरण में नया भिक्षु आया। जब कभी कोई महात्मा बुद्ध की शरण में आता तो उसको महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनने पड़ते थे। उपदेश सुनने के साथ साथ उन पर अमल भी करना पड़ता था, तब जाकर कोई सच्चा भिक्षु बनता था। एक नया भिक्षु आया। पिछले 1 महीने से वह भिक्षु बुद्ध को सुन रहा था। 1 महीने के बाद वह भिक्षु बुद्ध के पास आया और बोला, मैं पिछले 1 महीने भर से आपको सुन रहा हूँ, लेकिन मुझ में कोई सुधार नहीं हुआ है। कृपया करके आप मुझे बताएं कि क्या मुझ में कोई कमी है या कोई कारण है जो मेरा कल्याण नहीं होने दे रहा है। बुद्ध ने उस भिक्षु से एक प्रश्न किया, तुम कहाँ रहते हो? भिक्षु ने जवाब दिया, मैं श्रावस्ती गांव में रहता हूँ। महात्मा बुद्ध उससे फिर पूछते हैं, अच्छा तुम वहाँ कैसे जाते हो?
और यहाँ कैसे आते हो? भिक्षु ने उत्तर दिया, मैं बैलगाड़ी से या घोड़े से या चलकर यहाँ आता हूँ। बुद्ध फिर एक प्रश्न करते हैं, अच्छा तुमको कितना समय लगता है? भिक्षु अपना हिसाब लगाकर समय बताता है। बुद्ध फिर एक प्रश्न करते हैं, अच्छा तुम यहाँ बैठे बैठे अपने गांव पहुँच सकते हो? भिक्षु ने उत्तर दिया, नहीं। इसी के साथ वह समझ गया कि केवल प्रवचन सुनने से कल्याण नहीं होने वाला है, कल्याण के लिए इन प्रवचन के पथ पर चलना पड़ेगा। बुद्ध के विचारों को सुनकर उनका अनुसरण करके अपने अनुसार ग्रहण करना सच्चा भिक्षु कहलाता है और वही सच्चा बुद्ध भी है, ऐसा महात्मा बुद्ध कहते हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और नए हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आगे भी आपको हमारी वीडियो मिलती रहे।